अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। आप देखें, टैक्स की डेफिनेशन, पर्सन की, एओपी की, फर्म की, कंपनी की, उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएबल एसेट, उसके अलावा अप्रूव्ड सस्पेंशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, प्रिंसिपल ऑफिसर, कैपिटल एसेट, इनकम और पाकिस्तानी सोर्स। उसके अलावा आप अगर देखेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स पेयर और बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस, डिविडेंड। की बहुत आसान लिखी हुई डेफिनेशंस हैं, याद रखिएगा, बहुत आसान लिखी गई हैं। एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रॉयल्टी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंटेंजिबल, और ये कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनमें एग्रीकल्चरल इनकम, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉन रेजिडेंट पर्सन, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और रेजिडेंट इंडिविजुअल, एपेलेंट ट्रिब्यूनल और रेजिडेंट कंपनी। ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस हैं जो आपके पेपर इससे बाहर नहीं आएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। लॉस, नैलिटी, प्री-रेक्विस enjoyed by salaries person, provident fund, rebate, FBR, depreciation, CIR, capital revenue, assessment, appellate tribunal, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चरल इनकम बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, तो आपकी मर्जी है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें करें, वी वुड सेंड यू। तो ये गेस्ट पेपर है जी आपका इनकम टैक्स का।